पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया, धर्म पूछ पूछ के हिंदुओं का कत्लेआम किया। उसके बाद से दो महिलाएं जो है भारत और पाकिस्तान में ट्रेंड करने लगी। एक का तस्वीर आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं, और दूसरे मोहतरमा का भी तस्वीर आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं। भारत में जिन लोगों ने भी जो है इस तस्वीर को देखा विचलित हो गए। उन्हें यह लगा कि इस जगह पे जो है कोई भी हो सकता था और इस जगह पे कोई भी हो सकता। इस बहन के हाथों की चूड़ियां जो है चिक चिक के ये सवाल कर रही थी कि आखिर इसका गुनाह क्या था, क्यों धर्म पूछ के जो है इसके पति को मार दिया गया। और उसके बाद से जो है इनका जुबान जो है चिक चिक के सवाल कर रहा था कि आतंकवादियों का धर्म जो है बताने नहीं देना है, आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा हो जाना है। तो मोहतरमा जो है आतंकवादियों के पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में इस प्रकार से खड़ी हुई कि पाकिस्तान में जो है मोहतरमा ट्रेंड करने लगी और पॉजिटिव ट्रेंड करने लगी। पाकिस्तान के लोग जो है इन्हें जो है वहां का, पाकिस्तान का रियल हीरोइन मानने। अब मैं आज इस मोहतरमा की सारी सच्चाई आप लोगों को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इनका जुबान जो है पाकिस्तानी लोग जो है क्यों पसंद कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और दिखाते हैं। देखिए, इनका सारा वीडियो जो है ना वो देश के खिलाफ ही रहता है। कुंभ के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, देश के खिलाफ, सारा। और शब्द इनका इतना गंदा रहता है, किसी के पपौती हिंदुस्तान नहीं। मोदी जी का फोटो जो है यहाँ पे देखिए किस प्रकार से योगी जी का फोटो लगाई, देख लीजिए। चौकीदार अपना चाइना से डरता है, कश्मीर में आतंकी हमला, सरकार की नाकामी। देखिए, देश चुनौतियों से नहीं अंधभक्तों से परेशान है और तुम्हारे जैसे गद्दारों से परेशान है देश। यही है असली अंधभक्त और यही है असली गद्दार। लेकिन ये दूसरे किसी को अंधभक्त कहती है। मदरसा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हलाला के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, 3 तलाक के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, आतंकवादियों के धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरे किसी पे जो है जरूर ये कटाक्ष करती है। और देखिए, इनका कोई भी वीडियो देखने के बाद जो है आपको ये नहीं लगेगा कि देश में कुछ अच्छा हो रहा है। कोई भी वीडियो देखने के बाद, ये देख सकते हैं, एक सिंगल वीडियो जो है इनका जो है देश के अच्छाई को दिखाते हुए नहीं है। अब मैं कुछ और चीजें दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। मुझे जहां दिखता है कि यहाँ पे गलत है, वहां पे मैं गलत के खिलाफ आवाज उठाता हूं। देखिए, मेरा चैनल पे जो है अभी लास्ट वीडियो जो है राजन तिवारी जी का पॉडकास्ट लगा हुआ है। इसमें जो है इन्होंने लालू जी के बारे में, जिसके भी बारे में बताया, वो सेम टू सेम मैंने वीडियो चला दिया। बिहार के कॉलेज में सीमेंट के जगह बना दिया मिट्टी से दीवार, भ्रष्टाचार है, मैंने दिखाया, जबकि सरकार मेरी ही है, उसके बावजूद मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए आप, चंपारण के सबसे बड़े अस्पताल की हकीकत देख आपको शर्म आएगी। यहाँ पे जो है लोगों का इलाज ठीक से नहीं हो रहा था, तो मैंने दिखाया। वहां पे जहां भी जो है मुझे लगता है कि मुझे दिखाना चाहिए, मैं दिखाता हूं। यहाँ गरीब आम का अचार बनाकर कैसे कमा सकते हैं लाखों रुपया, मैं इन लोगों के लिए वीडियो बनाया था, सरकार से जो है इन लोगों के लिए मांग भी किया था। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में गरीबों का आसानी से नहीं होता है इलाज, यानी जहां गड़बड़ी है उसके खिलाफ मैं आवाज उठाता। अब ये सारी चीजें अगर मैं दिखाता हूं तो देश में अगर कुछ अच्छा होगा तो उस पर भी जो है मैं आवाज उठाऊंगा, उसके बारे में भी जो है मैं दिखाऊंगा। चूंकि मैं आरएसएस के स्कूल से पढ़ा हूं और आरएसएस के बारे में भी ये उल्टा सीधा मोहतरमा बोलती है, आरएसएस के बारे में नहीं जानती है। आरएसएस का विचारधारा जो है महाराणा प्रताप का विचारधारा है, आरएसएस का विचारधारा जो है वीर शिवाजी का विचारधारा है, आरएसएस का विचारधारा जो है वो वीर कुंवर सिंह जी का विचारधारा है, आरएसएस का विचारधारा जो है वो तमाम राष्ट्रवादियों के विचारधारा के जैसा है, जो देश की भलाई चाहते हैं। हम लोग देश की भलाई चाहते हैं और जहां पे गड़बड़ी होता है वहां पे हम खुल के बोलते हैं। क्योंकि मुझे आरएसएस के विद्यालय में पढ़ने के दौरान गुरुजी ने यही मुझे बताया कि जहां पे गड़बड़ी हो, मनीष, आवाज उठाना, देश के लिए आवाज उठाना, देश के खिलाफ मत आवाज उठा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। उसके बावजूद जो है बिहार में कुछ गड़बड़ियां होता है, मैं दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे, देखिए दुनिया के ऐतिहासिक जाम को जहां फंसे लोग जो है देखकर, मतलब मैंने जो वीडियो बनाया था आरा बक्सर के जाम पे, आईजीएमएस अस्पताल पे, जीएमसीएच अस्पताल पे, मुझे यही आरएसएस ने सिखाया है और उसके विद्यालय में मैं यही सीखा हूं और मैं प्रशिक्षित कार्य करता हूं। प्रशिक्षण में जब मैं गया था तो मुझे यही सब चीजें सिखाया गया
कि देश या राज्य में कहीं भी गड़बड़ी हो आवाज उठाना चाहिए और उसे सुधार करवाना चाहिए, लेकिन देश के खिलाफ कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं पार्टी का हूं, उसके बावजूद। अब ये देखिए दूसरा यूट्यूब चैनल जो है नेहा सिंह राठौर का है। मेरा जो है 9.2 मिलियन सब्सक्राइबर है, इनका जो है 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर है। ठीक है, अब देखिए इनका कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, सिंगल वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको जो है आप जब देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि ये मोहतरमा जो है भारत के खिलाफ ही वीडियो बनाती है और देश के गद्दारों के साथ जो है ये खड़ी हो गई है। सारा वीडियो, सारा कोई भी वीडियो आप देखिएगा, देश बेचकर खाई मलाई, देश बेचकर खाई मलाई, नया रेल मंत्री बनकर तो देखो, ये देखिए सब देश के खिलाफ ही है। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते, देखिए ये देश के खिलाफ ही। वह रुकवादी पापा, ये देखिए आई हो दादा चौकीदार चोरबा। कितना मतलब कि घटिया थंबनेल बनाती हैं और कितना गंदे तरीके से जो है ये बोलती है, कितना गंदे तरीके से। अरे अगर गड़बड़ी है बिहार में, यूपी में या कहीं भी, अब बनाइए ना वीडियो, मैं तो बनाता हूं ना, बनाता हूं कि नहीं। तेजस्वी जी ने जो है मुझे जेल में डलवा दिया था, भाजपा के भी कुछ नेताओं ने जो है पहले मेरे ऊपर केस किया था, उसका केस मैं अभी कोर्ट में लड़ता हूं, भाजपा के भी नेताओं ने, तेजस्वी जी ने भी मुझे जेल में डलवाया, लेकिन मैं कभी देश का खिलाफत नहीं किया। नेहा सिंह राठौर अब देश के खिलाफ खड़ी हो गई। कभी पाकिस्तान के लोगों ने नहीं कहा कि मनीष कश्यप बहुत अच्छा वीडियो बनाता है, कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं पाकिस्तान का समय समय पे रिलाई करता हूं, समय समय पे। जब खच्चड़ वाला जो है मुस्लिम था जिसने लोगों की जान बचाई, उसका धर्म जो है चीख चीख के ये लोग बता रहे हैं कि वो तो मुसलमान ही था ना, जान बचा दिया लोगों का, तो आतंकवादियों का धर्म बताने में इन लोगों को क्या हो रहा है। चलिए उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इन्हें देश से तकलीफ क्या है। आज के समय में राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक और देश के पक्ष से लेकर विपक्ष तक सारे नेता जो है भारत के साथ खड़े हैं, भारत के नेता, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है सबक सिखाया जाना चाहिए। एक और इन्होंने वीडियो बनाया जिसमें बोला क्या इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो बम ब्लास्ट होता है, आतंकवादी हमला होता है। भारत में सबसे पहले आतंकवादी हमला कब हुआ था और किसके सरकार में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमला हुआ था, शायद से इनको नहीं पता है। भारत में कांग्रेस के कार्यकाल में जो है सबसे ज्यादा आतंकवादी हमला हुआ था। उसके अलावा जो है इन्होंने जो है एक और सवाल किया कि नेता के बच्चे आखिर करते क्या, उस पर भी जो है मैं लास्ट में एनालिसिस करूंगा। अभी आतंकवादी हमलाओं पे मैं बता देना चाहता हूं कि युद्ध पे इन्होंने कहा कि युद्ध भी जो है भारतीय जनता पार्टी आती है तो ही युद्ध होता है। जैसे 1998-99 का इन्होंने जिक्र किया, उसके बाद से सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, पुलवामा अटैक का जिक्र किया, यही सब जिक्र किया इन्होंने। भारत में जो है सबसे पहले धर्म के हिसाब से बंटवारा हुआ, उस समय जो है देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए थे। यानी अगर धर्म की राजनीति कोई किया सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगर धर्म की राजनीति नहीं करते तो देश का बंटवारा नहीं होता। भारत सबसे पहले युद्ध में लड़ा 1947-48 में, प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध, और कश्मीर ही युद्ध था उस समय भी। जवाहरलाल नेहरू जो है उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय यह हुआ कि एलओसी बना, आप देख सकते हैं, उसी समय जो है लाइन ऑफ कंट्रोल बना उसी समय, और पीओके जो है हमारे हाथ से निकल गया। यानी कश्मीर का जो है 38% हिस्सा जो पीओके है वो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है, और वो जो है पाकिस्तान में चला गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा युद्ध चीन के विरुद्ध हुआ था, आप देख सकते हैं, और चीन के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था वो, उस युद्ध में जो है परिणाम क्या आया था वो बताने की जरूरत नहीं है। भारत जो है 20 अक्टूबर 1962 से लेके 21 नवंबर 1962 तक, यानी लगभग 1 महीना 1 दिन तक जो है चाइना के सामने खड़ा रहा, और वो युद्ध जो है जवाहरलाल नेहरू के समय में जो है भारत हार गया, और अक्साई चीन पे जो है वो चीन का कब्जा हो गया जो भारत का हिस्सा था, और जो लगभग जो है 14% के आसपास का हिस्सा है। यानी 38% जो है पीओके और 14% जो है वो चीन ने ले लिया। यानी कश्मीर का आधा हिस्सा जो है जवाहरलाल नेहरू के समय में ही भारत के हाथ से निकल गया था। द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उनका जितना सम्मान किया जाए कम है।
उस युद्ध में जो है रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि हमारे सेना जो है वो मारे गए, पाकिस्तान के भी सेना मारे गए। हम जो है लाहौर तक पहुंच गए थे, लेकिन समझौता हुआ और फिर जो है हम एलओसी पे आ गए, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ गए, वापस जो है बैक आ गए हम। और हमने जो है लाल बहादुर शास्त्री को खो दिया, चूंकि ताशकंद समझौता के दौरान जो है लाल बहादुर शास्त्री के खाने में किसी ने जहर मिला दिया। इसके बारे में नेहा सिंह राठौर कभी जिक्र नहीं करेंगे। उसके बाद से जो है तृतीय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें जो है बांग्लादेश को जो है मुक्त करा दिया गया। अरे हम जीत गए थे तो मुक्त क्यों कराए भाई? पूरा बांग्लादेश पे कब्जा करते हम। 90,000 सैनिकों को जो है हमने जो है झुका दिया था, इंदिरा गांधी के दौरान हमने झुका दिया था। भाई क्यों? हम जो है उस पर कब्जा कर लेते, बांग्लादेश पे पूरा कब्जा कर लेते, पाकिस्तान एक साइड रहता, एक साइड बांग्लादेश जो है भारत का हिस्सा बन गया होता, आज वो बांग्लादेश वाली समस्याएं खत्म हो गई रहती। हम जीते, हमारे सैनिक जो है उस युद्ध के दौरान अनेकों सैनिक घायल हुए, अनेकों सैनिक मारे गए। युद्ध का परिणाम हुआ कि हम उस युद्ध को जीते और जीता हुआ हिस्सा में जो है बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना दिए, जो हमारे लिए एक नई समस्या पैदा कर रहा है। इस पे नेहा सिंह राठौर कुछ नहीं बोलेंगे। ये जो 3-4 बड़े बड़े युद्ध जो है कांग्रेस के समय में लड़े गए, और इस युद्ध के बाद जो है जो चुनाव हुआ उसमें जो है कांग्रेस पार्टी जीती है। सारे युद्ध के बाद जो भी चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी जीती है। अब बड़े आतंकी हमले की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े आतंकी हमले। और पहली बार आतंकी हमला कब हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, और उसके बाद से सिख दंगे में जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से जो है ये मतलब कि कंधार एरोप्लेन की बात करती हैं, लेकिन 1985 में एयर इंडिया का फ्लाइट 182 कनिष्क बम विस्फोट, इसके बारे में कुछ नहीं बताती है। उस समय जो है राजीव गांधी जो है कांग्रेस के जो है प्रधानमंत्री थे, और विवरण जो है वो 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में बम विस्फोट हुआ, जिसमें जो है 329 लोग मारे गए। 329 लोग। बम विस्फोट करने वाले इस्लामिक आतंकवादी थे, मरने वाले जो है वो 95% जो है हिंदू थे। महासागर के ऊपर, अंटार्कटिक महासागर के ऊपर कनाडा के पास जो है ये हुआ था। 1993 का मुंबई बम ब्लास्ट कौन भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता, लेकिन उसके बारे में ये नहीं कहती है। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, नहीं कहती। एक पूरा पहलू को जो है छिपा के जो है देश को जो है बदनाम करने का भरपूर प्रयास करती है। उसके बाद से नक्सलवादी हमले के बारे में बात करती है, नक्सलवाद। और ये सारी चीजें जो है मैं मनमोहन सिंह के कार्यकाल के पहले की बता रहा हूं, मनमोहन सिंह के कार्यकाल के लिए स्पेशल मैं आप लोगों को बताऊंगा। नक्सलवादी हमले, नक्सल पैदा कब हुआ? नक्सल पैदा हुआ कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान। 1967 में जो है नक्सलवाड़ी विरोध, बंगाल का एक जगह था, उस समय कांग्रेस के सीएम थे पश्चिम बंगाल में, और नक्सलवाड़ी एक गांव का नाम था, वहीं पे विद्रोह हुआ और वहीं से जो है नक्सलवाद जो है वो शुरू हुआ। 1970-75 में पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी उग्रवाद का उदय हुआ, और अच्छे ढंग से उदय हुआ। कार्यकाल इंदिरा गांधी का था। उसके बाद से जो है 1980 से 90 के बीच में आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उस समय छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उड़ीसा, इन सब राज्यों में जो है नक्सलवाद जो है वो चरम सीमा पे पहुंच गया। 1980 से 84 तक जो है इंदिरा गांधी थी, और 84 से जो है 89 तक जो है राजीव गांधी थे। इसमें जो है लाखों लोग मारे गए, इसके बारे में जो है ये कभी नहीं बताती हैं। अब मनमोहन सिंह का कार्यकाल, यानी मोदी जी का ये जो 10 साल का कार्यकाल था उस है अभी, उसके पहले का मनमोहन सिंह का जो है 10 साल का कार्यकाल। 2005 में दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट, इसमें जो है 200 से अधिक लोग घायल हुए, 62 से अधिक लोग मारे गए। 2006 में मुंबई ट्रेन विस्फोट, इसमें जो है 189 लोग मारे गए, 800 से अधिक लोग घायल हुए। 2007 में हैदराबाद बम विस्फोट, इसमें जो है 42 लोग मारे गए और 50 से अधिक लोग घायल हुए। उसके बाद से जो है जयपुर सीरियल बम विस्फोट, जयपुर में सीरियल बम विस्फोट हुआ, उसमें 63 लोग मारे गए, 200 से अधिक लोग घायल हुए। उसके बाद से जो है अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट, उसमें जो है 21 बम विस्फोट श्रृंखला में किया गया, 56 लोग मारे गए, 200 से अधिक लोग घायल हुए। 2008 में जो है दिल्ली सीरियल बम विस्फोट, उसमें जो है 30 लोग मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हुए दिल्ली सीरियल बम विस्फोट में, आप देख सकते हैं। उसके बाद से फिर 2008 में मुंबई आतंकी हमला,
26/11 के नाम से जो मशहूर है, जिसमें जो है 175 लोग मारे गए और 300 से अधिक लोग घायल हुए। ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जो है आतंकी हमला मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उसके बाद से जो है 2010 में जब मैं पुणे में था, उस समय जो है पुणे में जर्मन बेकरी में बम विस्फोट हुआ था। उसमें जो है 17 लोग मारे गए और 60 से अधिक लोग घायल हुए। ये पुणे का जर्मन बेकरी बम विस्फोट, हम इस बम विस्फोट को जो है बहुत करीब से देखे थे। उसके बाद से 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट में बम विस्फोट हुआ था। उसमें जो है 15 लोग मारे गए और 70 से अधिक लोग घायल हुए। उसके बाद से मुंबई में ट्रिपल बम विस्फोट हुआ था। उसमें 26 लोग मारे गए और 130 से अधिक लोग घायल हुए। उसके बाद से 2013 में हैदराबाद बम विस्फोट हुआ था। 21 फरवरी 2013 को स्थान जो है हैदराबाद, जो अभी तेलंगाना में है, और वहां पे जो है 17 लोग मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हुए। ये सारी आतंकवादी घटनाएं जो है मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान हुई। और इस पे नेहा सिंह राठौर कुछ नहीं बोलती है। बोलती है कि भाजपा का सरकार आता है तो आतंकवादी हमला होता है और पाकिस्तान से युद्ध होता है, जबकि सबसे ज्यादा पाकिस्तान से युद्ध जो है कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुआ और 38% हिस्सा जो है वो पीओके का हिस्सा पाकिस्तान को चला गया और 14% के आसपास का हिस्सा जो है वो अक्साई चीन जो भी है वो चीन को चला गया। उसके बाद से नक्सली हमले की बात अगर की जाए तो 9 सितंबर 2005 को जो है छत्तीसगढ़ में हुआ था नक्सली हमले, 24 पुलिस वाले मारे गए। उसके बाद से 28 फरवरी 2006 को हुआ था, उसमें जो है 25 लोग मारे गए। उसके बाद से 5 मार्च 2007 को हुआ था, उसमें 55 पुलिस वाले मारे गए। उसके बाद से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 अप्रैल 2009 को नक्सली हमले हुआ था, उसमें 10 पुलिसकर्मी मारे गए। दंतवाड़ा का जो है वो नक्सली हमला कौन भूल सकता है, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। 6 अप्रैल 2010 को ये नक्सली हमला हुआ था। सुकमा का वो नक्सली हमला कौन भूल सकता है, जिसमें 24 नागरिक और 20 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। 44 लोग टोटल इसमें मारे गए थे। उसके बाद से जो है दरभा घाटी 25 मई 2013 को जो है वो नक्सली हमला हुआ था, वो भी सुकमा में ही हुआ था। सुकमा में एक दरभा घाटी जगह है जिसमें जो है 27 लोग मारे गए थे। इन सारे नक्सली हमले में जो है 10 जगह में 57 छोटे बड़े हमले हुए, नक्सली हमले हुए 57 मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। 10 साल में इतना नक्सली हमला जो है शायद ही किसी के कार्यकाल में हुआ। उसमें 1622 से लेके 1653 लोग मारे गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1622 से लेके 1653 लोग मारे गए नक्सली हमले में। अब नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि भाजपा के नेता के बच्चे क्या करते हैं। नेहा सिंह राठौर, इस देश में कांग्रेस के कम से कम 4,500 सांसद बने 1947 से लेके 2025 तक। 4,500 सांसद बने कांग्रेस के। इस देश में जो है कम से कम 350 से लेके 400 मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस के बने और 6 प्रधानमंत्री कांग्रेस के बने और 62,000 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के बने 1947 से लेके आज तक की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग राज्यों में अगर कंसीडर किया जाए तो। फिर से समझिए नेहा सिंह राठौर, 6 प्रधानमंत्री कांग्रेस के, उन प्रधानमंत्री के बच्चे, एक भी प्रधानमंत्री के बच्चे जो है सेना में नहीं है। उसके बाद से 350 से ज्यादा मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस के 1947 से लेके 2025 तक, अभी भी 3 राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। उसमें से किसी के बच्चे जो है सेना में नहीं, किसी मुख्यमंत्री के बच्चे जो है वो सेना में नहीं गए, किसी मुख्यमंत्री के बच्चे। उसके बाद से जो है लगभग 4,000 के आसपास जो है सांसद बने कांग्रेस पार्टी से 1947 से लेके 2025 तक। एक भी सांसद के बच्चे सेना में नहीं गए, कांग्रेस पार्टी के एक भी सांसद के बच्चे सेना में नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। दोनों प्रधानमंत्री के बच्चे नहीं है और दोनों प्रधानमंत्रियों ने जो है, दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जो भी युद्ध हुआ उसमें भारत विजयी हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जो युद्ध हुआ उसमें या तो भारत हारा या तो भारत का नुकसान हुआ। अब हारा कैसे? चीन के युद्ध में भारत हारा। 1948 में जो है पीओके जो है हमारे हाथ से चला गया। इंदिरा गांधी जो है अपना सेना लड़ा, अपना पैसा खर्च हुआ,
बांग्लादेश हम जीत गए और जीतने के बाद एक नया देश बना दी, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो देश को मजबूत कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर, हाँ मैं मानता हूं कांग्रेस के जैसे कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं जो करप्ट हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम देश के खिलाफ खड़े हो जाए। नेहा सिंह राठौर, और हाँ मैं भाजपा में हूं और ताल ठोक के वीडियो बनाता हूं, कहीं कमियां दिखता है तो मैं दिखाता भी हूं और सीधे सवाल करता हूं मोदी जी से और नीतीश कुमार से सीधे। मुझे इतनी आजादी दी गई है इस पार्टी में, मुझे इतना संस्कार जो है संघ ने सिखाया है कि देश के किसी भी कोने में कहीं भी कुछ गलत हो तो आप आवाज उठाओ मनीष, लेकिन देश के खिलाफ कभी आवाज मत उठाना। और मैंने कभी देश के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। नेहा सिंह राठौर, मेरे रगों में जो है एक फौजी का खून है, मेरे रगों में जो है स्वतंत्रता सेनानी का खून है। मेरे परदादा जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे बाबा जी जो है वो चीन के युद्ध में लड़े, मेरे पिताजी जो है कश्मीर में 12 साल रहे हैं, मेरे बड़े पापा जो है कश्मीर में जो है रहे हैं। उन लोगों ने सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए सरकार से सवाल करना मनीष, देश के खिलाफ सवाल मत करना। और मैंने यही सीखा है, मैं करता हूं सरकार से सवाल। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है, लगातार करता हूं मैं सरकार से सवाल, लगातार। आप देख सकते हैं, ये यहां पे देखिए, ये सरकार से सवाल है, यहां पे देखिए सरकार से सवाल वाला वीडियो है। और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, देखिए देखिए यहां पे देखिए सरकार से सवाल वाला वीडियो। IGI-MS पे क्यों नहीं इलाज होता है, यहां पे देखिए सरकार से सवाल वाला वीडियो है, यहां पे आप देख सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी जो है देश के खिलाफ नहीं गया, कभी भी देश के खिलाफ नहीं गया। नेहा सिंह राठौर, देश के खिलाफ जो है देश के गद्दार जाते हैं, और शायद आपने गद्दारों का फौज ज्वाइन कर लिया है, इसीलिए आपकी तस्वीरें जो है वो पाकिस्तान में जो है वो ट्रेंड कर रही हैं और पाकिस्तान के लोग जो है आपको रियल हीरोइन मान रहे हैं। इस बहन के जगह पे काश आप होती और आपके पतिदेव यहां पे सोए होते आतंकवादियों का गोली खाने के बाद, तो शायद उस दर्द को नेहा सिंह राठौर आप समझ पाते। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप राजपूत नहीं हो सकती है नेहा सिंह राठौर। राजपूत की तलवारों ने जो है भारत में इतिहास रचा है, किस प्रकार से जो है जौहर करना पड़ा आपको शायद से नहीं पता है। बाकी आप लोग जो है नेहा सिंह राठौर के बारे में क्या सोचते हैं? पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकवादियों ने पहलगाम में जो हमला किया उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार का खिलाफत करने का मतलब है कि हम देश के खिलाफ खड़े हो जाए? इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाइए, अभी जरूरत है, क्योंकि यही भारतीय सेना जो है पाकिस्तान से बदला लेगा और जवाहरलाल नेहरू की लापरवाही के कारण जो 38% हिस्सा POK का जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाई करके रखा है उसे वापस लेगा। साथ ही साथ इंदिरा गांधी की गलती के कारण जो पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम लोग जीत चुके थे और 90,000 सैनिक जो है घुटने पे थे पाकिस्तान के, वो एक नया देश बन गया बांग्लादेश। वो बांग्लादेश का नामो निशान जो है यही भारतीय सेना मिटाएगा। इसलिए अभी जरूरत है हम अपने सेना का जो है मनोबल बढ़ाएं, हम अपने सरकार का मनोबल बढ़ाएं और हम अपने देश के साथ खड़े रहें। आप लोगों में से कौन कौन से लोग जो है देश के साथ खड़े हैं कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और ज्यादा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आतंकी और आतंकियों के समर्थक IT टीम जो चल रही है वो आएगी और यहां पे कमेंट करेगी। IB से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने ये आतंकवादियों के समर्थन में कमेंट पोस्ट किया जा रहा है, भारतीय सेना के खिलाफ पोस्ट किया जा रहा है, भारत के खिलाफ पोस्ट किया जा रहा है, वर्तमान सिनेरियो में आप जांच कीजिए ऐसे कमेंट करने वाले लोगों का। मैं दावे के साथ कहता हूं इन लोगों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक जो है उन आतंकवादियों से जरूर होगा। जय हिंद।